प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 1। बिल्कुल शुरू से, मतलब यूनिट 1 है। यूनिट 1 हमारी जो थी, यूनिट 1 का हमारा पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर ही, जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है वास्तविक संख्या, उसी का पहला जो चैप्टर का नाम है उसमें वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम क्या क्या पढ़ेंगे, कल मैंने बताया था भूमिका वगैरह इनकी है, वो अपनी किताब से आप अच्छे से पढ़ लेना, खाली थ्योरी है पढ़ के ना। उसके बाद हम अब लगाएंगे प्रश्नावली 1.1। 1.1 प्रश्नावली में क्या है, कह रहा है पहले जो हेडिंग है ये देखो, पहली हेडिंग है, अपने उतारना अपनी कॉपी पे। इससे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लो, सवाल तो बाद मांगे, पहले सीख लो क्या है। जैसे मान लो हम यहाँ पर 6 दे दें, 6 दे दिया। अब कह रहा है हम इसको कि आप इसको अभाज्य गुणनखंड से कीजिए। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो 2 से ना कटे। जैसे मान लो 3 है, 5 है, अगर 4 आ गया या 6 आ गया तो उसके अभाज्य गुणनखंड मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से कट गया। इसीलिए जो संख्या 2 से नहीं कटते हैं या 3 से ना कटे, एक दूसरे के टेबल में ना आए, तो वो क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लो 13 भी एक हमारा अभाज्य गुणनखंड है, वो किसी से नहीं कटेगा। 11 है, 7 है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अगर किसी से ना कटे फिर 13 7 पहले 2 से काटते हैं, फिर छोड़ेंगे, 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 3 से ना कटे फिर 5 से काटते हैं, क्योंकि 4 से काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 से कट जाएगा। इस तरह अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो किसी से ना कटे, स्वयं कटे। ठीक, तो मान लो 6 है, ये हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा है कि हम 6 को कैसे काटते हैं। मान लो 6 को काटना है तो हम सबसे पहले काटेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। फिर इसको काट लो 3 से, 3 एकम 3, तुम्हारे क्या 2 गुणा 3, तो हमारे क्या हुआ, ये हमारा 2 गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। ये किसी और संख्या से नहीं कटेंगे, ये स्वयं से कटेंगे। तो इसी के देखते हुए उन्होंने पेपर में दिया है, प्रश्नावली में दिया है, पहला सवाल हमारा 140 140 उन्हें सवाल जो दिया है वो कह रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो पता लगाना बहुत सरल है, 1 मिनट सीख जाओगे। पहला सवाल यहाँ पर अपने कॉपी उतार लीजिए। पहला सवाल है 140 मतलब 140। कितने बच्चे इसको अपने आप लगा देंगे, अपने आप लगा दो, बहुत सरल है। इसको 2 से काटते चले जाओ नीचे, 2 से कटे फिर 3 से कटे, जिससे कटे 5 से कटे, 6 से 7 से कटे, ऐसे काटते चले जाओ। चलो कोई बात नहीं, हम सिखा रहे हैं, बहुत सरल, तुम्हारे दिमाग में एक ही बार फंस जाएगा। सबसे पहले इसको काटेंगे हम 2 से। अब 2 से काटने का मतलब है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर सर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तनवीर कंफ्यूज हो तुम। तो क्या करोगे, यहाँ पर जब यहाँ पर मान लो पहला अंक छोटा है तो दूसरा अंक यहाँ पर ले लेते हैं 4 को और बढ़ा, तो क्या हो गया 14 हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर 14 यहाँ पर रखेंगे, इसको क्या होता है, भाग देना होता है, मतलब डिवाइड करना होता है। अब 2 से काटो, डिवाइड को सब तो अच्छी आती है। 2 से काटोगे तो यहाँ पर पहला हमारा 1 है, 1 तो कटेगा नहीं, तो हमने 4 ले लिया। अब कितना हो, 14 हो गया। अब 2 से काटो, 2 कम 2 दूनी 4, 3 6, चक्कू 8, 5 10, 6 12 7 14, कितने बार गए हमारे, 7 बार गए, 7 बार, 7 दूनी 14, यहाँ पर ऐसे लिख दो, इसको ऐसे खत्म करो। कितना मान आया हमारा, 7 आ गया, 7 आया, 7 को हम लिख देंगे यहाँ पर, और 0 हमारा पहले का पहले ही। अब जिसके अंत में 0 वो हमेशा 2 से काटो या 5 से काटो। ठीक है, अगर 2 से ना काटो तो 5 से काटते हैं, मतलब 2 से कट ही जाएगा। अब 2 से फिर काटो इसको, 2 से फिर काटो। अब 2 से 7 के लिए काटना कैसे काटो तने बताओ। हाँ, 2 कम 2 दूनी 4, 3 6, अगर 4 करोगे 8 हो जाएंगे ज्यादा, 3 2 3 6, बचा कितना, 7 में से 6 का कितना बचा, 1 बचा, 1 यहाँ पर आ गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ये देखो ध्यान दिमाग लो, 10 लग रहा तुम्हें, 10 हो गया। 10 को 5 दूनी, हाँ ये हो गया। 1 में डाल दो इसे, तो अपने दिमाग में, दिमाग में रखो, तो समझाने के बारे लिखा था हमने। अब फिर अब कितना आ गया, 35 आ गया। अब जब 35 आ गया तो इसको हम 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे हम, 5 से काटेंगे। 5 से काटो, 5 सत्तो 5 सत्तो 35 हो गया। फिर अब क्या बचा, 7 हो जाए, किसी कटेगा तो स्वयं से कटेगा, क्योंकि खुद ही अभाज्य गुणनखंड है। 7 से काटो, 7 एकम 7। अभी 1 आ गया, 1 को फिर 1 लिख लो, कोई मतलब नहीं, यहाँ यही छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमारा देखो क्या होगा, गुणनखंड इसके क्या है, नीचे लिखो तुम, ऐसे लिखोगे अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य गुणन
गुणन खंड, अभाज्य गुणन खंड बराबर कितना हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसमें थोड़ा और हल कर लो। 2 गुणा 5 गुणा 7 है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं, इनके आधार अगर एक जैसे, इनकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। पहले का आंसर हमारा ये हो गया। समझ आया अच्छे से? पहले का आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अच्छे उतार लो बहुत बढ़िया करके कॉपी पे। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा सवाल हमारा है 156। क्या है दूसरा सवाल हमारा है 156। 156 इसको कैसे काटोगे, मतलब इसको कैसे हम डिवाइड करें, कौन से अंक से या कौन सी संख्या से इसको डिवाइड करें जो हमारा आंसर नीचे निकल के आ जाए। पहले का आंसर ये है, अपना आंसर पीछे उत्तरमाला में आंसर शीट में चेक करते रहिए। अगर कोई आंसर गलत हो तो उसको दोबारा फिर देखिए और कमेंट में बताइए कि हाँ यहाँ पर गलती हो गई। गलती पकड़ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से गलती पकड़ोगे तो तुम्हें अपने आप में लगेगा हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 156 है। 156 को हम किससे काटेंगे, सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तनवीर, 2 से काटो। एक तो कटेगा नहीं, हमने बताया था अभी एक नहीं कटेगा तो एक अंक वाले कितने हो गए 15 हो गए। 2 से काटो, 2 कम 2 दूनी 4 3 6 चक्कू 8 5 10 छंग 12 7 14 7 14 7 बार गए। बचा कितना, एक हो गया 16। 8 दूनी 16। फिर 2 से काटो, 3 दूनी बचा एक होगा, बचा एक हो गया 18। 9 दूनी 9 दूनी 27। 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18 27। 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 3 से काटो, 18 तो बचे थे यहाँ पर। 39 दूनी 78 होता है, इसे देख लिया करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 क्योंकि 3 है। अब जो बचा 13, 13 तो किसी से कटेगा नहीं, खुद ही आवाज संख्या है तो 13 का 13 ही लिख देंगे। जी हाँ, ऐसे एक बना। अब इसका क्या आया, फिर लिखना यही अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर डालना। दूसरे का उत्तर है हमारा अभाज्य गुणनखंड लिखना। उसके बाद लिख लेना 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे तो ये वाला हमने बताया था इसका मान कितना होता है। अगर दोनों आधार जैसे एक जैसे हो तो उन दोनों में से एक को लिख लेते हैं, पावर उनके ऊपर को जोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। कितना सरल है, 1 मिनट लग जाता है। कहने का मतलब एचसीएफ ही तरह एलसीएम सीखे, एलसीएम के ही तरह इनको लगाना है। बस इनका मान जो गुणनखंड यहाँ पर अगले एक्सरसाइज तुम्हारे एलसीएम आएंगे। इस बार पेपर में भी आया था, शायद एचसीएफ आया था कि एक सवाल दे रखा था एचसीएफ निकालना था, उसका बहुत सरल था, 1 मिनट कर दोगे। ठीक है, इसी तरह के सवाल आएंगे। अगला सवाल हमारा है 3825 3825 2825 3825। तीसरा सवाल जो हमारा है वो है 3825। काटो भाई, इसको कैसे काटो बताओ तनवीर, कैसे काटोगे इसको? 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, हाँ 3 दूनी 6 बचे 2 हो गए 22, 3 तो 21, हाँ 3 से कट जाएगा। वेरी गुड, 3 से काटो। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6 बचे कितने, 2 हो गए 22। 3 कम 3 3 6 3 3 9 3 12 3 7 21। थोड़ा जल्दी करो, तो 21 बचे, 1 हो गया 15, 3 पंजे 15। अब किससे काटोगे, 3 से फिर काट देखें, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 से काटो, 5 एक दो पहचाना सीखो, पहले संख्या मन में ही काटा करो। ठीक, तुम्हारी कैलकुलेशन तेज होगी। मन में जब काटोगे तो पता चल जाएगा कि 2 बचे कि 3 बचे, आगे वाला अंक कौन सा आएगा। लास्ट में 5 है और 3 है, 5 है अगर लास्ट में तो अधिकतर 5 से ही वो कटता है या 3 से कटेगा। जैसे इसके अंदर 5 है तो ये 3 से कटेगा, लास्ट में 1 बचाता है, कट गया। ठीक, 0 होगा और 2 से कटेगा, 10 से कटेगा, इस तरह से काट लिया करो, संख्या से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो, 5 दूनी 10, 1 जब छोड़ दिया 2 ले लिए, 5 दूनी 10 बचे 2 होगा 27, 5 25, फिर बचे 2 5 25, फिर इसको 5 से काटो, 5 दोनों ले लिए और 5 एकम। आप किससे काटोगे इसको,
नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं। 13 13 कम 13 तो 26 देते हैं 39, 3 को 52 नहीं कटेगा। 17 कम 17 देते हैं 51, 17 को 17 दिया 51, 17 से काट दो। 17 कम 17, 17 34, 17 तिया 51, खत्म। 3 से काटो फिर, ठीक बचा। ठीक है, चाहे ऊपर यहाँ से 3 से काटो तब भी कट जाएगा, यहाँ अगर 3 से काटो तब भी कट जाएगा, क्योंकि 17 से काटा 3 आ गया, 3 हिंद से रखोगे तो भी कट जाएगा। ठीक, जैसा कर लो, ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमारा आ गया 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3। अब देखो इसमें 3 1 और 1 2 बार हो गए, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 बार है, 5 की पावर 2 कर लो और गुणा 17। ये हमारा आंसर हो गया। आवाज गुणनखंड हमारे यही हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 505। अगला सवाल हमारा कितना है 505। थोड़ा मिटा लो, बोला कपड़ा लागू है नहीं, कागज निकालो। अच्छा, अगला सवाल हमारा है 505। 505 को कैसे काटोगे अभी दिखा रहे हैं। एक निकाल लो, पीछे देख लीजिए। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 14 है 500 5005। इस सवाल को तुम खुद काटोगे, कैसे काटोगे? 5 से काट के कोशिश करोगे, 5 से कट जाएगी। तुम्हारे होमवर्क है, इसको काट के देखो, ना कटे तो कमेंट में बताना कि हमसे कटा नहीं, तो हमको दोबारा समझाएंगे, पूरा वीडियो बना के दोबारा भेज देंगे। ठीक है, कमेंट में बता देंगे। अगला सवाल हमारा है 7429। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल है ये इस हेडिंग का, 7429। होमवर्क के तुम्हारे देना जरूरी है, नहीं तुम कहोगे सब हमें लगवा देंगे, फायदा क्या है। अब इसको काटो, किससे काटोगे? काट के देखो, 2 से कटेगा, 17 से काटो, 17 से काटो। 17 कम 17, 14 17 21 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 68 हो गए। 17 चक्कू 68 बचे कितने? 2। 17 चक्कू 68 बचे तुम्हारे 2, वो बचे 4, 6 हो गए, 6 62। 17 कम 17, 17 14 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 हो गए। बचे कितने तुम्हारे? 62 थे, 51 घटाओ 9, 51 9 2 11 बचे, 11 9 119। 17 कम 17, 17 14 17 51 17 चक्कू 68 17 50 17 102, 17 हत्ते 119, 17 हत्ते 119, पूरा कट गया। अब किससे काटो? अब देखो, इसको काटना पड़ेगा तुमने रे। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, आराम से काट लो। 19 से काटो, 17 से कटेगा नहीं ना, 19 से काटो। 19 कम 19 19 दूनी 19 कम 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचे कितने? 2 और 3 5, होगा 75। 3 2 हाँ 75 हो गया। 19 कम 19 38 57 96 85 40 के 19 से कम 19 शून्य दूनी 38, ऊपर देखो, ऊपर तो गड़बड़ नहीं है। 17 कम 17 तो 14 17 51 7 को 68, 7 को 68 4 हो गए। हाँ सही तो है। 19 कम 19 19 दूनी 38, 38 2 3 2 5 5 77 हो गए। 19 कम 19 19 38 77 85 96 2। हाँ सही तो, 19 कम 19 19 38 57, 19 कम 19 19 दूनी 38 57 3, सही है। फिर काटो 23 से, 23 से कम 23, तो इसके आवाज में क्या हुए? 17 गुणा 19 गुणा 23। थोड़ा सा टफ सवाल था, इसमें जो हमारी आवाज संख्या जो काटने वाली थी वो सब आवाजी संख्या 17 19 23, किसी और से नहीं कटे। कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा लगाओ, लग जाएगा सवाल। ठीक है,
इतना टफ वैसे भी पेपर में नहीं आता है, तो तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए दिया उन्होंने। अगला सवाल, अब अगले हेडिंग पढ़ते हैं, वो लगाएंगे। ठीक है, सबने उतार लिया, उतार लो। सीखो अच्छे से, बहुत अच्छे से। कुछ नहीं, खाली गुणा भाग है और कुछ नहीं, खाली काटना है। जो HCF LCM काटते हैं उसी तरह से इनको सबको काटना है। हेडिंग नंबर 2 देखो। हेडिंग नंबर 2 कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। मतलब दो संख्याएं दे रखी हैं, उनको दोनों के पहले गुणा करना है। मान लो दो, ये दो दे रखा है, ये दो मान लो 2 और 3 है, इनका पहले हमें HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। थोड़ी बड़ी संख्या लो, 4, 6 मान लो, इनका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। फिर दोनों की गुणा करके पता करना है कि ये इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके बराबर है या नहीं। जैसे मान लो 4 और 6 है, काटो, इन दोनों का LCM निकाल लो पहले। 2, 3, फिर आएगा इसका 2, एकम और 3 आया, फिर 3 से काट लो। ठीक, 3 एकम 3, तो क्या आएगा हमारा 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 लासा वैसे ही आएगा। 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 12 आ गया। अब इसका अगर HCF निकालेंगे तो HCF हमारा यहीं पर आकर रुक जाएगा। इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा HCF। तो HCF कितना कितना हुआ, 2 इसका HCF है। अब इनका कहने का मतलब है कि हमारा देखो LCM 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 बराबर इसका 12 आया, दिखाई पड़ रहा नीचे LCM, देखो ऊपर लिखो, ये तो दिखाई पड़ रहा होगा। देखो LCM बराबर इसका 12 आया और HCF बराबर HCF 12 कितना 2 आया। ठीक है, अब इनके कहने का मतलब है कि LCM गुणा HCF बराबर संख्या का जो योग है, वो संख्या का जो योग है, तो संख्या गुणनफल ऐसे मान लो 4 × 6 इनके बराबर हो जाए। ये संख्या जो दे रखी है मैं, इनके बराबर हो जाए, ये है या नहीं है सिद्ध करना है। सिद्धि मान लो, सिद्ध करना है, ऐसे मान लो, तो क्या होगा हमारा एल्सियम कितना हमारा 12 गुणा HCF 2 बराबर 6 × 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, देखो बराबर आया। ये हमें ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं, वो सिंपल सवाल है, 1 मिनट लग जाएगा, अभी दिखा रहा। देखो बच्चों, कॉपी पे नोट करते जाओ अच्छे से। ठीक है, हेडिंग नंबर 2 डाल लेना अपने आप, टाइम ज्यादा है नहीं। हेडिंग नंबर 2 अपने आप डालोगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। जो मैं समझा वही बिल्कुल है। पहला सवाल हमारा है, पहले सवाल का दूसरे हेडिंग अपने आप डालोगे। पहला सवाल हमारा है 26 और कितना है 91, 91, 26 और 91, 26 और 91, क्या निकालना है इसका HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों निकालना तुम्हें। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका निकालोगे तुम, सबसे पहले इसका LCM निकालो। 26 मल्टीप्लाई 26 का मान 91, सबसे पहले इसको काटो तुम, 2 से काटो, तो किसी काटो LCM, तो किसी काटो, आगे पीछे काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक कम 3, 13 दूनी 26, 9 तो कटेगा नहीं, इसी रख दो। अब इसको काटो 13 से, 13 कम 13, 13 कम 26, 33 तो 51, 13 कम 13 तो 26, 33 39, 33 को 52, 53 65, 33 78 तो 91, तो 91। हम्म, 91 काट लो 7 से, एक कम 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, हमारा निकल के आया हमारा LCM निकल आया। अब निकालेंगे हम इसका क्या HCF, अब इन दोनों संख्या को निकालेंगे हम HCF सिंपल है, बहुत सरल HCF। 26 मल्टीप्लाई 91 है, HCF अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 13 ही निकालो इसका HCF, जो कि 13 दूनी 26 होता है,
सत्ते 91 होता है, इसका रिजल्ट निकला HCF। HCF बराबर कितना है हमारा, HCF 13 आ गया। ठीक है, एलसीएम मिल गया, HCF मिल गया, एलसीएम और HCF दोनों हमें मिल गए। HCF एलसीएम दोनों मिल गए, तो हमें क्या कर ज्ञात करना है, अब सिर्फ हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड इसके बराबर हैं या नहीं हैं। तो एलसीएम और HCF दोनों आ गए। एक बार 13 कम 13 तो 26 तेतिया, 13 दूनी 26, 26 सत्ते, 26 सत्ते कितने होंगे, 7 छंग 48, 48 के छः छः सत्तर 42, 42 के 2, 42 के 2 और 4 दूनी 8 8 182 है। ठीक है, हमें क्या करना था, संख्या हमारी कितनी थी, 26 गुणा 91 बराबर 13 मल्टीप्लाई 182। अब ये दोनों साइडें बराबर होंगी, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, दोनों साइडें हमारी क्या है, बराबर है। ये आंसर हमें लिखना है, क्या पड़ रहा है। ठीक है, अगला सवाल बहुत सरल है, समझ आ रहा अच्छे से नहीं आ रहा, ऐसे पेपर में छाप दो, नंबर पूरे पूरे तुम्हें कभी एक तरह से मिल जाएंगे, जैसा लिखा है वैसे छापते चले जाओ, लेकिन दिमाग भर लो, समझो बहुत क्या, कुछ नहीं करना है, खाली HCF और LCM निकालना है, उनकी मल्टीप्लाई करना, जो संख्या है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना। यही पेपर में आया था HCF निकालने के लिए, आ गया, 1 मिनट में कर लो, बहुत सरल। अगला क्या है हमारा, अगला है 510 और 92। दूसरा सवाल हमारा सवाल है 510 और 92 मतलब 92, 510 एंड 92 को हमें क्या निकालना है, एलसीएम और HCF दोनों का निकालो। 510 92 निकालो एलसीएम, किससे काटो, 2 से काट दो, हटाओ, जब 10 है लास्ट 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, तो यहाँ 6 चक्कू 8 5 10, ऐसा करो 5 से काट लो, फिर इसमें कटा 2 से काटता हूँ, 5 के 2 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बजे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 बच्चे 2 हो गए 11, 5 दूनी 10 बचा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10, ठीक काम, 3 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 40 दूनी 92 होते हैं। फिर काटो, किससे काटो, तनवीर काटा करो, 5 से काटो, पचम 25, 5 एकम 5, जैसे काटेगा नहीं 46, ठीक है, फिर इसे किससे काटो तुम, 91 और 46 है, 13 से काटो, 13 नहीं कटेगा, 17 का मतलब 54, 17 कटेगा लेकिन वो नहीं कटेगा, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 6 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा, पर वो नहीं कटेगा 3 से, बड़ी समस्या है, अलग अलग दोनों कटे, अलग अलग काट लेंगे। कोई बात नहीं, अलग अलग काटे तो अलग अलग काट लो, ऐसी कोई बात नहीं। काटो, 3 से ही काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, बच्चे यहाँ पर 5 है, 51 थे, बच्चा कितना 2 बचा, हो गया 21, 3 सत्तो 21, फिर 4 कटेगा नहीं, 4 का 4, 6 का 6, क्योंकि 3 का 16 बच जाएगा सर, अब फिर काटो, 17 से काटो, 17 एकम 17, 46 का चले ऐसे, जब कटे काटना ही तो पूरे काट दो, 46 से एक ही बार में काट दो, ठीक है, क्योंकि काट दे लोग 2 से काटो 3 से काटो नीचे से आएगा, क्योंकि अगली संख्या है तो इसको पूरा एक ही दाम में काट दो। अब इसे हम लिखेंगे एल सी एम बराबर हमारा कितना आएगा, सबकी मल्टीप्लाई करोगे तुम 23,460, 23,460 आएगा जब मल्टीप्लाई पूरे हो गए, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 सत्ते करोगे, 7 एक 510, 510 गुणा 96 करोगे तुम, हाँ तो जो जाएगा, ठीक है, 23,460 इसका एलसीएम हो गया। अब निकालेंगे इसका HCF, क्या निकालेंगे तनवीर,
HCF कितना आएगा, HCF बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन 2 आएगा। पूछो क्यों, जब हमने एलसीएम निकाला था पूरा इसका तो हमारा सिर्फ जे ही इसी से पहली संख्या से ही दोनों संख्या कटी थी, बाकी किसी से ये नहीं कटी थी। ये पहचानना सीख लो कि अगर पहली संख्या से कटी दोनों संख्या तो वही हमारा HCF होगा। ये हमने पहले बताया था 9th क्लास में कि HCF का मतलब होता है जिससे दोनों संख्या कट जाएं, और जो दोनों संख्या में आए वो होता है एलसीएम। दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो हमारा HCF और एलसीएम दोनों निकल आया और संख्या हमारी ये रही। तो क्या है आंसर में से इतना ही दे रखा है, एलसीएम और HCF ये निकाल दे दो बस आंसर हो गया। लेकिन उन्होंने जो गुणनखंड पूछा है इनकी उनकी मल्टीप्लाई करोगे और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा निकल के, हमें इनकी मल्टीप्लाई करोगे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आमने सामने साढ़े बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 510 गुणा 92 बराबर 23,460 गुणा 2, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर तो कर दो ना, बस यही आंसर ऐसे करके आ जाए। वैसे आंसर तुम्हारा ऐसे होगा HCF बराबर 2 और LCM बराबर 23,460, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये लिख देना, यहाँ तक रोक लेना, फिर इसके बाद ये लेना तब भी आंसर आएगा। अगर टीचर तुम्हें बढ़िया मिल गया तो एक नंबर बढ़ा देगा तुम्हारा, समझिए, अच्छे लिखो, साफ साफ राइटिंग। अगला सवाल हमारा है 336 और 54, ये सवाल तुम लगाओगे अपने आप, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क, कितना है 336 और कितना है 54, और 336 और 54 तुम्हारा क्या ये होमवर्क है, ये तुम खुद लगाओगे। एक सवाल और ले लो, 3 में लगाओ 4 लगाओ, एक सवाल और ले लो 92 एंड 602, ये सवाल, ये 2 सवाल तुम्हारे क्या होमवर्क है, ये अपने आप लगाओगे, ठीक है। अगर ना लगे, इनका अगर आंसर सेम मैच ना करे, पहले इनके जब लासापा और मासापा दोनों निकालो, उनकी जब गुणनखंड करोगे इनकी आपस में गुणा करोगे और जो HCF और एलसीएम लिख लेके आएगा उसकी गुणा करोगे तो मान क्या आएगा, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगे। अगर जितनी वैल्यू इधर आएगी उस साइड इतनी इधर, LHS और RHS दोनों साइडें हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये नियम ही कहता है। क्योंकि जब इसका कॉमन फैक्टर दोनों निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या निकल के आएगी, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी है आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। आभाज्य गुणनखंड हमारे यही तो है, HCF और LCM निकालना है आभाज्य गुणनखंड द्वारा, बहुत सरल सवाल है, बहुत एक बड़ा लग जाएंगे। HCF और LCM निकाला होगा तुमने, पेज कहाँ गया यहाँ से, HCF और LCM हमने निकाले होंगे, तुमने पढ़े होंगे, कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हो, चौथे क्लास से HCF LCM वो ही है। बस वहां पर क्या होता था, आभाज्य नहीं लिखा होता, यहाँ पर लिखा है उसके आगे आभाज्य गुणनखंड। अब तुम 4 से नहीं काटोगे, किससे काटोगे, 2 से काटोगे। इसीलिए बचपन से ही हमेशा छोटी संख्या से काटना सीखो, हमेशा छोटी संख्या से काटना सीखो, छोटे छोटे सवाल लगाओ, छोटी छोटी बातें ज्ञात करो कि हाँ कहाँ पर भूल चूक हो रही है, ठीक है। अब छोटी संख्या देखो यहाँ पर पूछ ली इन्होंने, अब सबसे छोटी संख्या से काटना है। सवाल नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 है, अपने कॉपी में लिखना आभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। हमें दोनों चीजें ज्ञात करना है, क्या करना, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। मान लो इससे पहले सवाल लगाने पर समझ लो, मान लो अगर 6 है ये, ठीक, कामा यहाँ पर 8 मान लो, तो हम अमूनन करते हैं, मान लो इसको 3, मान लो इसको काटते हैं डायरेक्ट, 6 से काट दिया हमने, 6 एकम 6 और फिर हमने 8 का ऐसे लिखा और फिर 8 से काट दिया, एकम नहीं एक आएगा, एक आ गया ये। तो आंसर इसका कितना आएगा, 8 का 8, 16 8 24 8 8 छंग 48। LCM हमारा कितना आया, LCM बराबर 48 आ गया नहीं आ गया, LCM तो आएगा ही, ठीक है। वैसे अगर 2 से काटोगे, हाँ 2 से काटो तो थोड़ा, 2 से काटो कॉमन मिल जाएगा, 6 चौक 24 और हाँ 24 आएगा इसका, कितना आएगा 24 आएगा। अगर बड़ी संख्या से काटोगे 6 चौक 8 3 24, बड़ी संख्या थोड़ी काटोगे तो आंसर इसका लगभग ये निकल के आएगा, ठीक है। और अगर हम कहें कि आभाज्य गुणनखंडों से काटोगे तो सबसे थोड़ी छोटी संख्या देखो कौन सी है, उससे काटो तो इसका मान उतना ही आएगा, लेकिन छोटी संख्या होगी उसका मान उस आभाज्य गुणनखंड तो मिल जाएंगे उससे, इससे आभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेंगे। वो इसमें पूछा है कि आभाज्य गुणनखंड हमें ढूंढना है कहां पर है,
तो पहला देखो 12 कामा 15 एंड हमारा है 21। ठीक है, इंग्लिश में भी सीख लो। कितना है 12, 15 एंड 21 है। इसका क्या करना है, एचसीएफ निकाल, अब एचसीएफ निकालना आवाज गुणनखंड द्वारा। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे। सबसे पहले यहां लिखो तुम 12 कामा 15 21। ठीक है, ये एंड की जगह कामा लगा लेना यहाँ। अब इसको काटो। सबसे पहले काटेंगे हम 3 से काटो। पूछो क्यों 3 से काटे, 2 से भी काट सकते हैं। 2 से पहली संख्या सिर्फ कट जाएगी, 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, क्योंकि आभाज्य गुणन 3 भी एक आभाज्य संख्या है। ये आभाज्य संख्या इसलिए क्योंकि ये किसी और से नहीं कटेगी, सिर्फ स्वयं से कटेगी। तो इसको काटो 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12। इसलिए हम 3 लिया, 2 लेते तो सिर्फ यही कटता। ऐसा कोई संख्या अगर आभाज्य संख्या मिल जाए तो तीनों में काटे तो वो बढ़ ज्यादा बेहतर है। ठीक, फिर 15 काटो। 3 पंजे 15, बोलो तनवीर। 7 तिया 21, बोलते रहा करो। फिर काटो। अब किससे काटोगे, अब सब अलग अलग हैं, तो फिर पहले हम 2 से काटेंगे। 4 से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे आवाज 4 एक आवाज संख्या नहीं है, तो किससे काटेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कामा 5 ऐसे लिखेंगे और 7 ऐसे लिखेंगे। 7 और 5 खुद ही आवाज संख्या है। फिर 2 से काटो, एकम आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। ठीक है, फिर इसको हम काटेंगे 5 से। 5 एकम 5 7। फिर इसको किससे काटेंगे 7 से काटेंगे। 7 हो जा, 1 आ गया, कामा 1 आ गया और 7 एकम 1 आ गया। अब लिखो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड हमारा है 3, नहीं है, एक चीज छूट रही। इसका हमारे एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम, एलसीएम बराबर हमारा आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या लिखा है हमारा, ये हमारा एक एलसीएम के गुणनखंड निकल गया। अब हमें एचसीएफ, इसी का एचसीएफ भी ज्ञात करना है। 12 कामा 15 कामा 21। अब इसके हमें ज्ञात करने हैं एचसीएफ। एचसीएफ तो बहुत सरल है। कितना होगा बताओ अच्छा तनवीर, कितना होगा इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना होगा। अरे सिंपल सी बात, इसका एचसीएफ 3 ही होगा, क्योंकि पहली बार काटा तो हमने 3 आया इसका, 3 से ही पूरी संख्या कट दी भाई, कोई संख्या नहीं कटेगी। तो क्या होगा इसका एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 3। कहते घोर के पी लो मैथ को। एचसीएफ बराबर कितना होगा 3 होगा। ध्यान रखना, पहली संख्या इसे काटेंगे हम, जैसी पहली संख्या खत्म करेंगे तुरंत पता जाएगा हमारा एचसीएफ कितना है। अगर कोई बीच में कॉमन मिलेगा तो काटेंगे, वरना कॉमन कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो एचसीएफ बराबर 3 हो गया हमारा। पीछे चेक कर लो आंसर, अगर कोई डाउट हो तो आंसर पीछे चेक कर लिया करो। ठीक है, इसीलिए दे रखा होता है पीछे कि हाँ तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो पीछे चेक करो। दूसरे में देखो इसी हेडिंग 420 एचसीएफ 300, 3 आया थे। इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो आएगा तुम्हारा लगभग आएगा तुम्हारा 420 आ जाएगा। करो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 छंग 42। कितना आया, मल्टीप्लाई करना सीखो तेज। 2 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 7 छंग 42, 0 बढ़ा दो, कितना आ गया, आ गया दोनों। एचसीएफ एलसीएम निकाला है हमारा। एचसीएफ बराबर क्या है हमारा, एचसीएफ बराबर हमारा है 3 और एलसीएम बराबर हमारा कितना है 420। समझ आया, कभी 1 मिनट लग गए। इसके है आवाज गुणनखंड, ये गुणनखंड आवाज गुणनखंड निकल के आ गए हमारे, और वो भी दोनों चीजें हमारी निकल के आ गई। अगला सवाल हमारा है 17 23 29। ये खुद ही एक आवाज संख्या है। 17 23 29 ये किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन इसमें एक डाउट है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। अब बताओ एचसीएफ कितना होगा तनवीर, एचसीएफ क्या होगा। अगर मान लो हम दे दें यहां पर 3 कामा 7 कामा 11, इसका एलसीएम तो तुम निकाल सकते हो। 7 या 21 21 सत्ते कर लो, जो भी है तुम्हारा। ठीक है, एचसीएफ तो आपको निकाल सकते हो, लेकिन इसका एलसीएम तो निकाल सकते हो। एचसीएफ कैसे निकालोगे, अगर किसी में कोई कॉमन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है, एक सम में होता है, तो क्या है यहाँ पर एक कॉमन तुम्हारा मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, कितना कॉमन मिलेगा, एक कॉमन, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा
इसका HCF 1 हो जाए। ऐसी सवाल अगला हमारा दे रखा है। अगला सवाल जो हमारा है वो है 17, 23, 29, ये स्वयं में अभाज्य संख्या है, किसी से और से नहीं कटेंगे तो उनका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम द्वारा निकल के आ जाएगा। समझ आइए बात, एलसीएम बराबर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम अपने आप सवाल लगाना। अगला सवाल हमारा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा। 8, 9, 25 एलसीएम जब मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा वो हो जाएगा 1। ठीक है, या लगा के देखना कि कोई चेंज हो जाए। ठीक है, बस ये एक ही आएगा क्योंकि कॉमन उसमें मिल ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, ये सवाल दोनों अपने आप तुम लगाओगे। फिर कल तुम्हारी जो है 4 हेडिंग है HCF 360 कामा 667 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत सरल, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 समाप्त हो सकती है, ये भी ज्ञात करेंगे। बहुत सरल सवाल आ गए। यहाँ पर अगर यहाँ तक कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट में तुरंत पूछना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं तुरंत बताऊंगा। कुछ नहीं है, खाली एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सिर्फ क्या करना है, जो घर के 8वीं क्लास में लगाए थे वो क्या थे, उनका गुणनखंड हम कोई संख्या से मान लो 4 आया तो ये 4 से निकाल देते थे। हिन क्या है, हिन क्या है, 2-2 अलग अलग काटा है, बस यही करना है और बाकी कुछ नहीं करना, खाली एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना। इस बार हमारा एचसीएफ पेपर में भी आया था, ये बात ध्यान रखना। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से पढ़ने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेव कर लीजिए अपने और 2-3 बार देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो जो इस बार हाई स्कूल में आए हुए हैं उनको ये शेयर कीजिए, ताकि वो समझ सके कि हाँ, शुरू में डर लगता है हाई स्कूल में पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत सरल पेपर है, सवाल लगाते रहोगे। ठीक है, अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।